सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम हैं जेएस पब्लिक स्कूल। हम सबसे पहले बड़े सर के साथ बैठे हैं। ये रंजीत सर के पापा हैं और ओनर हैं इस स्कूल के। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये थी कि हम इनसे टाइम लें और आपको इनसे परिचय कराएं और इनके बारे में बताएं कि कैसे इन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की और कैसे इस सिचुएशन में चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का टाइम देने के लिए। और सर आप जरा अपना परिचय देंगे सर? मैं डॉक्टर विधुभूषण सिंह। मैं करीब 42 साल तक यूपी ऑटोनॉमस कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में रहा, हेड भी रहा। और उसके बाद इस विद्यालय की स्थापना हुई। उसका एक उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कैसे हम कुछ ऊपर उठाएं। और यह इस विद्यालय का नाम जेएस पब्लिक स्कूल, हमारे फादर इन लॉ वो बड़े प्रतिष्ठित समाज सेवी थे यहाँ के, उन्हीं के नाम से हमने इसकी स्थापना की है। और इस समय विद्यालय का संचालन हमारे पुत्र रजनीश जी कर रहे हैं। अब यही आपके पास और जानकारी देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। सो रजनीश सर, आपसे मुलाकात हमारी पहले भी हो चुकी है, लेकिन कभी ये मौका नहीं मिला कि हम इस तरीके से आपसे पूछ सकें। तो ये विद्यालय कब शुरू हुआ सर और कितना टाइम हो गया इसको? फाउंडेशन स्टोन तो मई 2012 में रखी गई एंड हमने स्टार्ट किया 11 अप्रैल 2013 को इस स्कूल की शुरुआत हुई with a mere strength of around 220 or 225 students। और क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल था, सटा हुआ है शहर से, मुगलसराय यहाँ से केवल 6 किलोमीटर दूर है। धीरे धीरे आज ये ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से परिवर्तित होते जा रहा है एक शहरी क्षेत्र के स्कूल में, क्योंकि मुगलसराय की स्ट्रेंथ हमारे पास सबसे अधिक आनी शुरू हो गई है। अब इस विद्यालय के एक सिटी ऑफिस भी है मुगलसराय में, रविनगर सेंट्रल मुगलसराय में हमारी सिटी ऑफिस है, जिससे गार्जियंस को भी सुविधा हो जाती है। इसी पिछले रविवार को उसका उद्घाटन हुआ और तब से हमने 2017 में क्लास 10th की एफिलिएशन हमारी मिली। 2019 में हमारे 12+2 की भी एफिलिएशन सीबीएसई से प्राप्त हो चुकी है। बट सर, जो अभी सिचुएशन रही है कोविड की और सब कुछ बंद रहा, अब चूंकि खुलना शुरू हो गया है, तो सर कैसे मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को? आने वाले टाइम पे कैसे सोच रहे हैं कि स्कूल पूरी तरह खुल पाए, स्ट्रेंथ आ पाए? देखिए, स्ट्रेंथ तो विश्वास पे आएगी। गार्जियन को अगर विश्वास होगा कि स्कूल प्रबंधन हमारे बच्चे की स्वास्थ्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा, और ये चीज दोनों के सामंजस्य से होगी, गार्जियन और स्कूल के सामंजस्य से हो सकती है। और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 1-to-1 गार्जियंस को हम पिछले 1 हफ्ते से काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं कि हम पूरे उनको विश्वास दिला रहे हैं कि हम पूरे सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे, आपके बच्चे के स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। कोविड जैसी महामारी में सचमुच में सबको सुरक्षित होकर ही चलना पड़ेगा। हम सबने अपने धैर्य से काम किया है, आगे और धैर्य बना के इसको इस परेशानी से हम बाहर निकलें। तो गार्जियंस का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है। हम लोग 1 मार्च से क्लास 1 to 12 पूरा ऑपरेट करने लगे। अभी 6 to 12 हम ऑपरेट कर रहे हैं सरकारी नियमों के निर्वहन के अनुसार से। तो सर, अब चूंकि स्कूल खुल रहा है और इनफैक्ट बीच में लास्ट ईयर में नई एजुकेशन पॉलिसी का भी अनाउंसमेंट हो गया और इम्प्लीमेंट भी होनी है नेक्स्ट ईयर के बाद से, तो सर कैसे सोच रहे हैं वो कितना फायदेमंद होगी स्कूल के लिए या पेरेंट्स के लिए या बच्चों के लिए? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को बहुत न्यू मैं नहीं कहूंगा। एज पर द कोट फ्रॉम द ऑनरेबल सेक्रेटरी सीबीएसई अनुराग त्रिपाठी जी भी ने कहा था कि 1986 की पॉलिसी बहुत कुछ यही बोलती थी, बट लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हमें उसमें कुछ चेंज नहीं दिखा। उस कॉन्फ्रेंस में आप भी थे और ही कोटेड दिस थिंग वेरी फ्रैंकली, ही कोटेड दिस थिंग। तो ये इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट एंड द इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। हाँ, स्किल डेवलपमेंट में उस समय उतनी बातें नहीं हुई थी 86 में जो अब हो रही हैं। तमाम वेबिनार्स, तमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड स्किल डेवलपमेंट, जूनियर स्किल प्रोग्राम डेवलपमेंट पे अभी एक प्रोग्राम चल रहा है सीबीएसई का, आज भी वेबिनार चल रही है। माय टीचर्स आर अटेंडिंग दैट थिंग। तो
it is a matter of time ki how the things are going to change and how effectively the implementation process is going to be incorporated by the authorities. Flexibility in education की जरूरत थी हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि कंटेम्प्रेरी एजुकेशन में बच्चा चाहता भी नहीं है मैथ्स पढ़ना, तभी उसको मैथ्स के लिए जबरदस्ती है। कोई चाहता है केमिस्ट्री के संग हिस्ट्री पढ़े तो उसके लिए एक बाध्यता थी कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते वो कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन द सिस्टम, और हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी टू अ लिमिट एक पॉजिटिव चीज मानी गई है और होती भी है। तो लुकिंग फॉरवर्ड इन अ ग्रेट वे टू सी हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू मूव विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हाँ, जहां तक बात है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत अधिक माना गया है, होना भी चाहिए। बट हमारे देश में अगर हम जो अब पेरेंट्स हुए हैं पॉपुलेशन, उसमें अगर देखेंगे कि तो आज से 15 साल 20 साल पहले की हमारी लिटरेसी रेट या अवेयरनेस रेट थी वो काफी कम थी। तो पहले उनके संग कम्युनिकेट करना हमें सेमी रूरल या रूरल एरिया में या अर्बन सेमी अर्बन एरिया में एक टफ टास्क है, वो चैलेंज है। सरकार बैठ के बता देती है कि पॉलिसी की पेरेंट्स को इतना इन्वॉल्व करो। हाउ मेनी पेरेंट्स कैन अटेंड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम एनईपी ऑन अ वेबिनार? तो वी हैव टू कम टू द ग्राउंड रियलिटी ऑफ इंडिया। तो वो एक कमी हमको दिख रही है। जरूरत है पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने की, बट उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम आप वेबिनार से ट्रेनिंग प्रोग्राम से नहीं कर पाओगे। एक मास कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कि इसका सोल्यूशन निकले कि पेरेंट्स को कैसे इन्वॉल्व करें। सर फाइनली एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे सर कि आप व्हाट इज योर मैसेज जो पेरेंट्स हैं या जो बच्चे हैं अब स्कूल आना शुरू कर रहे हैं, जाना शुरू कर रहे हैं, और जो टीचर्स है या स्टाफ है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? क्योंकि ये सिचुएशन जैसी आई है कभी किसी ने नहीं देखी, लेकिन ये ऐसा कभी भी हो सकता है। बट चूंकि लॉकडाउन या बंद करना हमेशा सोल्यूशन नहीं होगा, चीज़ों को लड़ने की आदत हमें बनानी पड़ेगी। सर आपका क्या मैसेज है इसके लिए? देखिए, आने वाले समय में एक स्वस्थ भारतीय नागरिक के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हम अपनी आदतों में बदलाव लाएं। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो खान पान बच्चों को देना चाहिए, जो उनके रहन सहन का तरीका होना चाहिए, वो टीचर्स और गार्जियन के सामंजस्य से उसकी एक रूटीन डेवलप करें, जिससे कि जो कहते हैं ना, कहा गया बीच में कोविड आने के बाद कि द मोर इम्यून पर्सन विल बी लेस इन्फेक्टेड बाय द कोविड। तो इम्यूनिटी पावर को हमें बढ़ाने की एक ड्राइव वो भी चलानी पड़ेगी कि आने वाले भविष्य में ऐसी कोई चीजें आए तो हमारी अधिक से अधिक जनसंख्या उससे लड़ने के लिए ताकतवर रहे। हम अपनी फौजों को खड़ा करते हैं, उस पर अरबों रुपए खर्च करते हैं, किस लिए कि हमको सेव कर सके। तो अपने शरीर पे भी हम कुछ ऐसा कुछ खर्च करें, या अपने खर्च इन द सेंस केवल पैसे से नहीं होता है, अपने कार्यों से भी खर्च करता है आदमी। उस तरह से उसका जीवन शैली रखे कि आदमी बच्चा परिवार सभी सुरक्षित रहे भविष्य के खतरों से भी। सेकेंडली, कोविड पीरियड में जो बच्चों का नुकसान हुआ है, बट नेचुरली 1 साल नुकसान हुआ है और उस साल की भरपाई कोई कर नहीं सकता। बट एट JS पब्लिक स्कूल वी हैव डिजाइन्ड सम स्ट्रक्चर कि बच्चे का साल भी न नुकसान हो और वो अगले क्लास में भी उस तरह से काम करे, उसी परफॉर्मेंस उसकी अपग्रेड करे। फॉर दैट वी हैव डन, बिकॉज 4 मेजर सब्जेक्ट्स, मेजर प्रॉब्लम है 1 to 5 में या 1 to 8 में 4 मेजर प्रॉब्लम सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, जहाँ पे इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, मैथ्स एंड साइंस। ये पिछले क्लास की हमेशा यूज होती है अगले क्लास में भी। द कंसेप्ट अगर आपका इसका नहीं है तो अगले क्लास में आप यू विल बी फ्लंकिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो वी आर डिजाइनिंग अ स्ट्रक्चर वेयर हम टिल जुलाई 2021, अगर वी आर ओपनिंग ऑन 1 मार्च, हमने काम किया कि लास्ट के 2 पीरियड्स रोज हम यूनिट टेस्ट 1 का सिलेबस थोड़ा कर्टेल करेंगे इस समय, और लास्ट के 2 पीरियड्स इन 4 सब्जेक्ट्स के पिछले क्लास के कंसेप्ट्स को एक तरह से रिमीडियल मेजर्स की तरह से उनको फिर से पढ़ाएंगे। उसके लिए डेवलप करी जा रही है कि इनोवेटिव वर्कशीट्स माय टीचर्स आर डेवलपिंग, और हमें पूरा विश्वास है कि बच्चा इस तरह से अगर हम उसको प्लान कर रहे हैं कि तो जुलाई तक आते आते करीब 70% तो आप कवर अप कर लोगे, जिससे कि उसको आगे के जीवन में कंसेप्ट लॉस का कोई प्रॉब्लम ना आए। जो नॉलेज गैप हुआ है वो उसको फिलफिल करने का कोई स्ट्रक्चर हमने बना दिया है। एंड माय कोर टीम इज वर्किंग डे एंड नाइट फॉर टू डेवलप दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर।
मतलब बहुत अच्छे से चीज़ों को आपने पहले से सोच करके डिज़ाइन कर रखा है ताकि आने वाले टाइम पे कम से कम प्रॉब्लम हो और चीज़ें जल्दी जल्दी सॉल्व हो सके। सर, वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, इंडिया इज मूविंग वेरी फास्ट, बट अभी भी हमारे नीति निर्धारक दिल्ली में बैठे हुए कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ा दो आप, और हमने चैनल शुरू कर दिए हैं। वो हिंदुस्तान की धरती के कोने में नहीं पहुंचते। हम अपने स्कूल की स्टडीज पे बता दूं कि जब लॉकडाउन हुआ था तो मैंने स्टडी किया अपने स्कूल के गाइडेंस के पूरी स्ट्रक्चर को, तो 21% ऑफ माय स्टूडेंट्स फैमिली वर नॉट हैविंग इवन एन एंड्रॉयड फोन। आउट ऑफ द 79% जो लेफ्ट थे उसमें 59% ऐसे बच्चे थे जिनके घरों में एक एंड्रॉयड फोन था जो कि हेड ऑफ द फैमिली यूज करता था। वो अपने खेतों में जा रहा है, अपने काम के लिए जा रहा है, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए निकल रहा है, तो वो मोबाइल वो लेके जाता था, उसकी मजबूरी है। तो क्या हम अपनी पूरी सिस्टम 20% लोगों के लिए कर दिए थे? Then a very learned person from the policy makers was very much ओपन कि हमने 12 चैनल शुरू कर दिए, 12 चैनल शुरू कर दिए 12 क्लास के लिए। हमने कहा कि कभी आके देखो हिंदुस्तान के गांव में कि जहाँ पे रोस्टर लगता है बिजली का, 7 से 10 इस गांव में नहीं रहेगी, 10 से 1 इस गांव में नहीं रहेगी, 1 से 3 इस गांव में नहीं रहेगी। क्या उसके हिसाब से आपका टीवी चैनल चल पाएगा? कभी नहीं चल पाएगा। हमारे ग्रामीण क्षेत्र की हालत है कि अगर उड़ीसा और बंगाल के तूफान में जहां 200 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है, तो वहां तक दिक्कत आती है। यहाँ तो 30 से 40 किलोमीटर के रफ्तार से अगर हवा चल जाए तो 4 दिन लाइट नहीं आएगी गाँव में। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। इसीलिए हम लोगों ने जब लॉकडाउन अनलॉक का पहला प्रक्रिया शुरू हुई तो उसमें तो नहीं, सेकेंड अनलॉक से हम लोग घरों घरों में टीचर्स हमारे में मूव किए हैं विद ऑल द कोविड नॉर्म्स फॉलो करते हुए, और बच्चों से इंटरेक्ट करना, उनको कोशिश करना कि कुछ ना कुछ। हमने फिर व्हाट्सएप का सहारा लिया कि अगर रात को भी गार्जियन जाता है तो सुबह उठ के अपने बच्चों को कुछ दिखा देगा जिसके पास है एंड्रॉइड फोन। कोशिश की गई जिसमें हम करीब हम कहेंगे कि सेटिस्फैक्शन लेवल तो मेरा 50% भी नहीं रहा, बट उसीलिए मैंने फिर एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ रिजुविनेशन वो मैंने शुरू करने की कोशिश की है, एंड माय टीम इज वर्किंग ऑन इट। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम सक्सेस पाएंगे उसमें। सर, बड़े अच्छे से चीज़ों को आपने एक्सप्लेन किया सर, और हमारी कामना यही है, दुआ यही है कि जल्दी से जल्दी चीज़ें नॉर्मल हो और वापस स्कूल पूरा भरा हुआ दिखाई दे। तो सर, थैंक यू सो मच आप दोनों के टाइम के लिए, इतने अच्छे से आपने चीज़ों को बताया।